वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के आलमगीरी हाल और आलमगीरी मस्जिद अब ये कई दिनों से अब यहाँ पर कुछ सिलसिला ये चलने लग गया है ताकि अब एक पर एक आरोप होने लग गया है। आखिर कितने साल हो गए जो आलमगीरी हॉल बनकर जो शादी का हॉल बन गया है और कई सालों से यहाँ पर बहुत सारा जो आलमगीरी हॉल का नाम विजयपुर शहर में अब मशहूर हॉल है। अब यहाँ पर हाल तो है मगर बेहाल ये हो गया है ताकि कई सालों से जो हाल के लिए खामोश था, सभी लोग कोई भी कुछ भी आरोप नहीं किया करते थे, मगर आजकल आरोप इस तरह होने लग गया है ताकि इस हाल के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। ताकि अब यहाँ पर माजी कारपोरेटर मैनू बिलगी अब इस पर आवाज उठाने लग गए हैं ताकि इसलिए ये हॉल का जो जितना किराया था अब वो किराए के लिए अब बिल्कुल ही मुसलमानों के लिए कम हो गया है और मुसलमानों के लिए एक बम्पर लॉटरी दे चुके हैं ताकि उस वक्त 25,000 रुपया शायद किराया होगा शादी का। अब वहां पर अभी ऐसा नहीं है ताकि अब यहाँ पर पूरा मुक्त हो गया है। मगर यहाँ पर प्रेस मीट में अब ये कहने लग गए हैं जो भी यहाँ का लाइट बिल एक दिन का जो कार्यक्रम हो, शादी हो या कोई भी ब्याह हो आप करेंगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अब किस तरह है। तो अब यहाँ पर लाइट बिल एक दिन का भरना पड़ेगा। साफ सुथरा करने वालों का जो पैसा है जो उनका मजदूरी दाम देना पड़ेगा। जो शौचालय है जो साफ सुथरा पाक साफ रखने के लिए उसका भी भरपाया देना पड़ेगा। जो भी यहाँ का जो कुर्सी हो, टेबल हो, जो भी टूटा फूटा अब उसका भरपाया भी करना पड़ेगा ताकि जितना पैसा था अब उतना नहीं है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त है। अब जो यहाँ पर लग जाएगा उतना ही पैसा आप देना पड़ेगा। जो भी शादी ब्याह करने वालों के लिए, कुछ कार्यक्रम करने वालों के लिए अब ऐसा है। तो ये तो हो गया, मगर यहाँ पर इस मुद्दे पर ये क्यों नहीं यहाँ पर जो बात हो गई वो खिताब कहां चला गया जो आज तक वो छुप गया खिताब क्यों छुपा रहे हैं। अब इतने सालों से जो भी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो भी यहाँ पर शादी ब्याह के जो जम गए हैं उसका हिसाब किताब आखिर वो क्यों नहीं कहा जाने लग गया है। आखिर वो पैसा कहां चला गया, किसके लिए खर्च हो गया और क्यों खर्च कर दिया है। मगर अब उसका डिटेल्स यहाँ पर कोई भी बातचीत, कोई भी प्रेस मीट में खुलासा बिल्कुल ही नहीं है। मगर यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे तो उठ गए हैं। मगर विजयपुर शहर में बहुत सारे जो मस्जिदों के वकफ जो दुकानदार है, दुकान लिए चुके हैं, जो किराया है, अब उसके लिए बहुत सारे बातें भी करते करते विजयपुर शहर के नामी अब यहाँ पर नामी एक व्यक्ति का नाम भी प्रसारण किया जा रहा है ताकि वो दुश्मनी इस तरह से हो गई है। मुसलमानों में झगड़ा लगाने वाले कोई और नहीं है, मौलाना तनवीर पीरा हाशमी का ही नाम यहाँ पर लिया गया है। आखिर बहुत सारी मस्जिदें इनके कब्जे में है, इनका ही राज चलना चाहिए, इनकी ही हुकूमत चलना चाहिए। अब वो नहीं चलने देने की पत्रकारों के जरिए अब माजी कारपोरेटर मैनू बिलगी का ये ऐलान खुलेआम कर दिया है। आखिर दुश्मनों की जो क्या चाल है, जो यहाँ पर एक मुसलमान होकर एक दूसरे मुसलमानों के लिए आखिर क्यों झगड़ा लगा सकते हैं। अब इसका तो खुलासा पूरा डिटेल्स ये अगले एपिसोड में इन्होंने प्रेस मीट रखेंगे और प्रेस मीट में खुलासा करना चाहते थे मगर अभी से खुलासा कर दे। ऐसे बहुत सारे जो वक्फ प्रॉपर्टी है जो खुद मालिक बनकर अपने जेब भरने लग गए हैं, अपना अकाउंट भरने लग गए हैं, मगर उस पर कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। मगर विजयपुर शहर में अब एक ही जो लीडर है, जो एक ही जो व्यक्ति है, जो वक्फ जो भी है, जो भी पैसा है मस्जिदों का हो या फिर दुकान का हो, अब उसके लिए आवाज उठाने वाले अब एक ही व्यक्ति हो गए हैं, वो है माजी कारपोरेटर अब यहाँ पर जो बिलगी, जो कहते हैं मैनू बिलगी, आज उन्होंने ही आवाज उठाने लगे हैं। ये तो बहुत बड़ा वीडियो है, आप कहते कहते तो हमने तो अगले एपिसोड में जरूर हम खुलासा तो अलग करेंगे, मगर इसका हिसाब किताब क्यों नहीं करने पा रहे हैं। आखिर वो पैसा
कहां चला गया, किसके जेब चला गया, ये तो बात सस्पेंस रह गया है। आज के लिए इतना ही है, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर के मैं सबसे पहला तमाम बीजापुर के हमारे मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आलमगीर मस्जिद कमेटी को जो मसला है, इस मसले को सुलह के जरिए, आपसी सुलह के जरिए इस मसले का हल ढूंढने के लिए साथ दिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सुलह सब में अच्छी चीज है, ये बहुत बेहतरीन काम कल हुआ है, परसों, और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया कर्मियों वालों का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मीडिया बनकर नहीं बल्कि एक आपसी झगड़े को खत्म करने के हिसाब से जो उन्होंने काम करे, मैं उन सब मीडिया कर्मी वालों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो मीटिंग ये बुलाई गई है, इस मीटिंग का बुलाने का एक खास वजह यह है कि करप्शन की बात चल रही है। तो करप्शन कब होता? जब पैसा आता, जब पैसा जमा होना शुरू होता तो उसके अंदर करप्शन की बात आती। इसलिए मस्जिद कमेटी वालों ने आज एक फैसला लिया है कि आज के बाद, इससे पहले जो भी लोग बुकिंग कर चुके हैं, उनकी बुकिंग वैसे ही रहेगी जैसे वो बुकिंग कर चुके हैं। जुम्मा के बाद, कल आने वाला जो जुम्मा है, उसके बाद यह हॉल पूरे बीजापुर के मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया गया है। मैं आप सब लोगों के जरिए से पूरे मुसलमानों, मेरे पूरे मुसलमानों को इस बात की इत्तला दे रहा हूं कि पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस, जीरो, 1 रुपया किसी भी कीमत में इस हॉल के लिए भाड़ा नहीं होगा। एक्सपेंडिचर चार्ज मैं आपके सामने सब रखूंगा। इतना जो है यहां पर लिस्ट लगाई जाएगी कमेटी वालों की तरफ से, वो हिसाब से आप लोगों को इस हॉल के लिए आपको चुकता करना होगा। पहली बात, मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद जो है, इसके अंदर 2 हाफिज साहब को रखा गया है। इनकी पेमेंट, एक किले की पेमेंट जो है 15,000 रुपए है, 2 जने की पेमेंट 30,000 रुपए है, 1 महीने की बात है। दूसरे हमारे बागी साहब हैं, इनकी पेमेंट भी 30,000 रुपए है 2 जने की। फिर उसके बाद जो है हॉल का एक्सपेंडिचर आप सब लोगों के सामने खुली किताब रखना चाह रहा हूं। मस्जिद को जो इनकम आ रही वो भी मैं आपके सामने कर दूं। तो हमारे मस्जिद, ये जो मस्जिद है आलमगीर मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर 10 जो दुकान हैं, जो शॉप्स हैं, अब ऑलरेडी जो 10 शॉप हैं, उसे 4,000 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है। 7 जो दुकान है उसे 2,000 भाड़ा लिया जा रहा है। इसके हिसाब से हमारे मस्जिद को कॉम्प्लेक्स के तरफ से मैं देता हूं, लिखो, इसके जो ये है, ये टोटल हमना इनकम जो है हमारे मस्जिद को आने वाली, कॉम्प्लेक्स के जरिए जो मस्जिद को इनकम आ रही, वो इनकम है 54,000 रुपए, तकरीबन 54,000 रुपए इसकी इनकम है। मस्जिद के पेशवाम की और बांगियों की पगार 60,000 रुपए है। ये क्लियर, आप जरा समझ लीजिए बात को। फिर इसके बाद जो 54,000 रुपए हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स के जो शॉप्स जो चला रहे हैं, वो शॉप्स ओनर क्या है मालूम है क्या? एट ए टाइम कभी भी पैसे देते नहीं, कभी 1 महीना छोड़ को देते हैं, कभी 2-3 महीने छोड़ को देते हैं, कभी वर्षा के लंबे भी नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर हमारे फजल मुल्ला साहब हैं, उनका बिजनेस चले सो है, बंद नहीं है, उन्होंने 5 साल से रेंट नहीं दिए।
ये एक मिसाल है, उनके ऊपर तनकीद नहीं है। उन्होंने चाहे तो अपना भाड़ा ले जाको, बाकी के मैं आगे बोलता हूं उन्होंने कहा क्या करना कर बोल को। ये एक बात हुई। तो इसलिए क्या है मालूम है क्या, मस्जिद को जो पेमेंट देना है, हाफिज साहब को जो पेमेंट देना है, ये हॉल के जरिए से जाएगा, ये क्लियर रहन दिया। दूसरी बात, हॉल के क्या क्या खर्चे हैं मैं आप सब लोगों को बताता हूं। एक दिन का लाइट का जो बिल है वो उसी इंसान को भरना पड़ेगा जो यहां कार्यक्रम करेगा। ये एक एक कार्यक्रम की बात बोल रहा हूं मैं। प्रोग्राम एक प्रोग्राम के लिए 1000 रुपए का करंट का हमारा खर्च आएगा। 1000 रुपए तकरीबन, इससे ज्यादा भी हो सकता या इससे 150 रुपए कम भी हो सकता, लेकिन ये एक राउंड फिगर अमाउंट है, 1000 रुपए है। दूसरी बात, कचरा उठाने वालों के लिए, अब साफ सफाई का काम चल रहा तो कचरा उठाने वाले के लिए हर प्रोग्राम के लिए 200 रुपए लागत लगेगी। फिर उसके बाद शौचालय है, शौचालय जो है, शौचालय को 300 रुपए हर कार्यक्रम को लगेगा, क्योंकि तो उसे क्लीन रखना, मेंटेन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कारपोरेशन का टैक्स। एक साल का टैक्स तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स है। 1,30,000 के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स हमें भरे हैं। अभी जो देखे पिछले बरस भरे सो है वो 1,36 या कुछ है। अब आने वाले दिन में अगर टैक्स बढ़ भी सकता, तो इसका जो एवज है ये भी उन्हीं को पेमेंट करना पड़ेगा। जो कारपोरेशन का टैक्स है वो भी जो प्रोग्राम जिनके नाम से बुक होगा उन्हीं को ये टैक्स पेड करना पड़ेगा। तीसरी बात, वो जो पेमेंट है वो तकरीबन 800 रुपए है। 780 रुपए आज का है, आने वाले दिन में बढ़ सकता टैक्स। इस वजह से मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूं। वैसा तो हमारे हिसाब से आज के हिसाब से 780 रुपए है। और उसके बाद क्लीनर, जो ये बाहर वगैरह सब ये क्लीन करते हैं, जो झाड़ू गिड़ू मारने वाला है, साफ सफाई करने वाला, उन्हें जो है उसकी जो ये है एक प्रोग्राम की 200 रुपए उसकी पेमेंट है। तो कुल मिलाकर क्या है मालूम है क्या, जो लेडीज हैं, पहले क्लियरली आप जब ये करो, मैं हर एक बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाले दिन में क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, तो इसलिए जो क्लीन करने वाले लेडीज हैं उन्होंने 2.5 क्विंटल, जो लोग 2.5 क्विंटल के जो पकवान पकाएंगे उनके लिए 6 लेडीज लगता है, यहां 6 औरतें उसे लगता है। तो उनका जो पेमेंट है वो एक औरत का 500 रुपए है। तो इस वजह से वो हुए 6,000, ये 3,000 रुपए वो पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। वो हमला पेमेंट करने के क्या नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी हॉल की रहती, तो जिम्मेदारी के हिसाब से पूरा भर को लेते हैं। ये रहा हमारा आज तक का। कल से जो जुम्मा के बाद में जो बुकिंग करेंगे, और सिर्फ 3 महीने की बुकिंग होगी, 6 महीने बरस भर की बुकिंग नहीं होने वाली। 3 महीने बाद की भी आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर आपकी शादी, प्रोग्राम कुछ भी हो, वो 3 महीने का होना, ताकि किसी दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। 3 महीने, कल से अगर 3 महीने के अंदर है तो फिर हम भर लेंगे, परसों 6 महीने या 3 महीने 2 दिन का भी बुकिंग नहीं होगा। पहले क्लियर आपको समझा रहा हूं मैं। अब रहा सवाल, ये हॉल को वक्फ बोर्ड वाले प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख रुपए है, इसका लोन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं हमारा, ब्याज के साथ नहीं है। ब्याज के साथ इन्हें चाहे तो 60 लाख भी हो सकता, चाहे तो 1 करोड़ भी हो सकता, वो भरने के ऊपर है। तो इसलिए क्या है मालूम है क्या, वक्फ बोर्ड को जो पैसे भरने का है वो पिछली कमेटी के जिम्मे है। तो इसलिए ये कमेटी वक्फ बोर्ड को जो लोन भरने का है उसके एवज में 2,500 रुपए वक्फ बोर्ड के लोन के लिए इसमें ऐड किया जाएगा। कुल मिलाकर 3,000 रुपए लेडीज को देना होगा जो काम करने वाले हैं।
फिर एक बार बोल रहा हूं 2.5 क्विंटल के बारे में है सिर्फ। और ये भांडे भी जो हैं क्या, नहीं 2 क्विंटल के, 2.5 क्विंटल के, सिर्फ 2.5 क्विंटल के भांडे हैं। 2.5 क्विंटल के ऊपर के भांडे के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चुकानी पड़ेगी। तीसरी बात, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेज छोड़कर कोई भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन अगर कोई भी करेगा तो मस्जिद कमेटी वाले उसे 2000 दंड भरेंगे। ये क्लियर बोल रहे हैं हमें। अगर शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, फिर भी अगर तुम्हारे बच्चे की शादी को तुम्हारे पास अगर ये करने का है तो तुम स्टेज के ऊपर करो, हमारा लाइट का बिल ज्यादा होता बाकी डेकोरेशन करने से। इस वजह से अगर कौन भी अगर डेकोरेशन कर रहे हैं, क्लियरली आजीज बोल रहे हैं, मस्जिद कमेटी वाले 2000 रुपए, 2500 रुपए नहीं, 2500 रुपए से दंड भरने वाले। ये दंड की कीमत रहेंगी उनकी। उन्होंने नहीं करे, हमारा कोई उनके सी ये नहीं है। ये क्लेरिफिकेशन है। इसके बाद क्या है मालूम है कि आप सब लोगों को ये बता रहा हूं मैं, ये पूरा जो ये पूरा जो हिसाब किताब है, 3000 रुपए लेडीज को जाना, बाकी 4500 रुपए का ये हिसाब बढ़ता, 4500 रुपए का हिसाब बढ़ता। कुर्चा टेबला वगैरह क्या भी टूटे या भांडे बर्तन वगैरह कुछ भी ये उसके लिए 1000 रुपए। ये मस्जिद ये हॉल के एक्सपेंडिचर के अंदर इसे डाल रहे हैं। कुर्सा तुम्हारे हॉल में कितने बैठे वो दो, वो जो हिसाब है उसके हिसाब से देते हैं। 2000 रुपए जो है क्या हॉल के अंदर डिपॉजिट रहेगा तुम्हारा। किसी भी किस्म के भांडे वगैरह टूटे या तुम्हारे भांडे चोरी हुए या क्या भी हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद रहते हैं। वो भांडे गिन को लेना, भांडे गिन को देना। भांडे अगर कम है तो तुम्हें उसका चार्ज भर को बाकी के 2000 रुपए में से पैसे लेकर जाना। ये हमारे बीजापुर के पूरे मुसलमानों के लिए एक गिफ्ट है। जो भी हजरात आने वाले जुम्माशी आलमगीर हॉल के अंदर बुकिंग करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ एक चार्ट लगाते हैं, वो चार्ट के हिसाब से पैसे एडवांस में भर को बुकिंग करना। टोटल कितना हो एक प्रोग्राम? ये तकरीबन ये 8000 रुपए होता, तकरीबन 8000 रुपए होता। मैं और एक बार खुला बताता हूं। लाइट का बिल 1000 रुपए, 200 रुपए कचरे वाले को उठाने वाले, जो अंदर का कचरा उठाता है लेकर जाने वाला है। तीसरी बात, शौचालय, लेडीज और जेंट्स के शौचालय हैं, वो शौचालय स्वच्छ करने वाले को 300 रुपए। ये हर कार्यक्रम का है, एक दिन का नहीं है, हर कार्यक्रम का है। और ऐसो कारपोरेशन टैक्स 780 रुपए है, उसे मैं राउंड फिगर बता रहे हैं 800 रुपए। ये बात क्लियरिस रहने दे। और ऐसो क्लीनर जो सब झाड़ू वगैरह मार को पूरे ग्राउंड को क्लीन रखते हैं, उनको 200 रुपए है, उसके 200 रुपए हैं। फिर उसके बाद लोन अमाउंट 50 लाख रुपए है। लोन अमाउंट 50 लाख रुपए है। वो 50 लाख रुपए लोन अमाउंट का प्रिंसिपल अब इनको भरने का है। वो प्रिंसिपल क्या है मालूम है क्या, 2500 रुपए तुम्हें वो भरना एक प्रोग्राम के स्तर। ये 8000 प्लस वो 2500, 10,500 रुपए इसका पूरा बजट हुआ। और तुम्हें दूसरी बात, जो हॉल के ये सामने जो ये है लाइट गई, तुम्हें जनरेटर लगाना कर बोले, तो जनरेटर वाले लगा को तुम्हें तुम्हारा तेल डाल को तुम्हें जनरेटर स्टार्ट कराना। खुली बात है। अभी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं इसमें तो पूछ सकते हैं। अभी जो आप फ्री का ऐलान कर रहे हैं, ये सिर्फ सिविल टाइम के लिए है या आपकी कमिटी रिन्यूअल होने तक है या लाइफ टाइम है? ये जो है फर्दर डेवलपमेंट तक, अगर फर्दर डेवलपमेंट के अवसर अगर हमने एक इमारत खड़ी करनी है, अगर हमारी मस्जिद को और तामीर करना है, मस्जिद के अंदर कुछ और इंप्लीमेंट्स करना है, तो फिर बीजापुर की पूरी आवाम को इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर पब्लिक को समझाकर उसमें क्या हमारा काम करने वाले हैं वो बताकर उसमें कितना इंक्रीज करना है करेंगे। सर अभी बात ये है हाँ। कि अभी आप ऐलान कर रहे हैं कि जरूरी चीजों का खर्च देकर बाकी को फ्री। फ्री। तो 10,500 रुपए आपके हिसाब से आ रहे हैं। बिल्कुल।
और आपकी कमेटी पर जो है इस हॉल पर या मस्जिद पर या हॉल पर केयर टेकर अपॉइंट हुआ है सरकार की ओर से। बिल्कुल। तो केयर टेकर आकर कभी भी चार्ज ले सकता है सरकार की ओर से। हाँ। तो केयर टेकर चार्ज लेने के बाद क्या ये स्कीम आगे बढ़ेगी या केयर टेकर के ऊपर डिपेंड होगा? अगर केयर टेकर चार्ज ले रहे हैं, हमें केयर टेकर को चार्ज इसलिए नहीं दे रहे कि 4 मस्जिद आज पूरे बीजापुर के अंदर सुपरसीट हुई होने के बावजूद उसे एक बार केयर टेकर जाको ले को ब्लैकमेलिंग का काम चले सो है। मस्जिद के कमेटी वालों को ब्लैकमेल करने का काम बीजापुर के चंद लोग खुसूसी लोग हैं, उनका मैं ऐलान बाद में करने वाला हूं। ये फर्दर चीज है, मुसलमानों के लिए फ्री करना था, फ्री करे सो है। हमारी मस्जिद का काम अभी ऑलमोस्ट क्या है, मानो में क्या है, वो तो मुकम्मल है, लेकिन मुकम्मल इसका मतलब ये नहीं रहता कि मस्जिद का काम आगे नहीं रहता। जब भी काम आएगा हम उम्मत से उसके बारे में बात कर मुसलमानों से उसके बारे में मशवरा कर ज्यादा या कम कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था हाँ, केयर टेकर के बारे में आप बोले, सुनो केयर टेकर के बाद ये स्कीम बदल भी सकती है। केयर टेकर के बाद ये स्कीम क्या होगी इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। एक बात, हमें केयर टेकर को चार्ज इसलिए नहीं देने लगा रहे, केयर टेकर ले को एक बार केयर टेकिंग करा को उनके पास जाने के बाद बुखारी मस्जिद हॉल वालों को ब्लैकमेल करा जा रहा और ऐसे छोटे आसार मस्जिद वालों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हम ना ये टाइम को पैसे लगा देना, हम ना कितने साल हुआ होने के बावजूद भी सुपर सीट्स होने के बावजूद भी उन मस्जिदों के ऊपर जाकर केयर टेकर क्यों अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे। इसलिए ये सब चीजों को फंसाया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को माध्यम के मुखातिब में बोल रहा हूं, ये सभी लोग, कोई मुसलमान, मैं किसी मुसलमान के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, कोई मुसलमान चोर नहीं है, मस्जिद का पैसा नहीं खाता, कोई भी मुसलमान मस्जिद का पैसा नहीं खाता। अकाउंटेबिलिटी जो रहती उसके अंदर शायद नीचे ऊपर हुआ होगा, मैं इसके बारे में भी पुख्ता नहीं बोल सकता। लेकिन बुखारी मस्जिद वालों को इतने साल हुआ, उन्होंने सुपर सीट हुए तो नई कमेटी बनाने की नहीं हुआ, कई को नई कमेटी बन रही, छोड़ो वो हुआ, उनको कौन करे उनके बारे में बाद में देखेंगे। बुखारी मस्जिद, खड्डा मस्जिद, छोटा आसार, बाकी भी और भी जो मस्जिदें हैं, ये लोगों को मेरी रिक्वेस्ट क्या है, वक्फ बोर्ड वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चार्ज लेना कर को सोच रहे हैं तो कितने साल तक चार्ज लेकर रख लेने वाले हैं। सरकार के हाथ में अगर कोई चीज जाने के बाद में कितनी उसकी देख रेख अच्छी होती। एक है पाटिल प्लैनेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमना, एक पाटिल प्लैनेट है और एक म्युनिसिपैलिटी के बाजू का एक कारपोरेशन का एक यह है कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स कितना पाक है और वो कॉम्प्लेक्स कितना पाक है, ये आप जाकर जजमेंट ले सकते हैं। सरकार का काम है, उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले हैं, एक लेके बताते हैं, बटा को क्या है मनो में क्या बुकिंग कर लेते जाते हैं। इसकी देख रेख करने वाला कौन है? मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, देख रेख करने वाला कौन? और मैं गुजारिश क्या कर रहा हूं, वो कमेटी वालों को भी बोल रहा हूं, मैं कौन बुखारी मस्जिद कमेटी वालों को भी क्या बोल रहा हूं, वो जो डॉक्टर हैं उस्ताद, उनका भाड़ा कम करो। उन्होंने चैरिटेबल जो गरीब के बच्चे हैं उनके पास जाते हैं, उन्होंने उनका फ्री में इलाज करें दे। तुम्हें उनको भाड़ा ज्यादा ले रहे हैं या भाड़ा कम ले रहे हैं वो तुम्हारा मालूम। अगर वो भी उनको कम कर को अगर तुम्हें दिए कर बोलेगा तो मुसलमानों के बच्चों का या कोई पेशेंट का किसी भी जात का रन दे रहा हूं, वो एक इंसानियत की बात है, मेडिकल एक इंसानियत की बात है। उनके ऊपर भी मेडिकल चला रहे हैं, दवाखाना चला रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहा हुआ, उनका भी भाड़ा माफ करना कमेटी वाले, माफ कर को क्या करना मालूम है क्या, वो उनके जो वो पैसे जो हैं उन्होंने गरीबों की इलाज के अंदर लगा दे। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब इतने साल बाद, अब हाल बनाकर 25 साल है या 30 साल है, इतने साल बाद कमेटी वालों को जब वाद विवाद पैदा हुआ, जब लोगों के सामने आ गया और ये जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ, तो
तो इसके बाद ये ख्याल क्यों आया कि लोगों को फ्री करना चाहिए? इससे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? इससे पहले अखराजात थे। इससे पहले मस्जिद को 2 करोड़ खर्चा मस्जिद को करने के अखराजात थे। मस्जिद को 2 करोड़ रुपए कौन भी ऐसा आप जो बोल रहे थे तुम्हें, अब एक आप मीडिया वाले हैं करको बोल रहा हूं, अब ऐसा करें हमें करने के बाद मस्जिद को कंट्रीब्यूशन के लिए 5,000 रुपए देकर को बोल को हमें रखे तो उन्होंने नहीं देते। मस्जिद के कंट्रीब्यूशन के लिए 5,000 रुपए नहीं हो सकते आपके पास, जबकि आपके पास डेकोरेशन करने के अवसर 50,000 रहते हैं। मस्जिद 2 करोड़ रुपए की बनी, ये कहीं को नहीं बोल रहे, वो पैसे कहां से आए करके बोल को की नहीं बोल रहे, बोलो तो। बोलो। एक बात यह है, मस्जिद जब बन रही क्या तो उसके बाद जो खर्चा है वो कहां से आया, ये हाल से आए, या तो ये हाल सी जब मस्जिद का खर्चा है तो इसे फर्दर गवर्नमेंट को दिखलाने के लिए इधर उधर कर को बोल को जो डॉक्यूमेंट जैसा पेश करने का है वैसा करने जाको क्या तो भी एक और एक उसकी इसके बाद प्रेस मीट है, वो एक जो प्रेस मीट है वकफ का कौन सा बंदा बीजापुर के पूरे मुसलमानों को फंसाया, वकफ का कौन सा बंदा किसके कहने पर या किसकी साजिशों के ऊपर पूरे मुसलमान मस्जिदों को फंसाए, इसके बारे में मीटिंग में, इसके बारे में प्रेस मीट में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी करने वाला हूं। ये क्या भी नहीं है, कौन सी भी मस्जिद का कौन भी मुसलमान चोर नहीं हो सकता। लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों को चोर बताने वाले को आने वाले दिन के अंदर मैं एक प्रेस मीट कर दो, काशी ये खेल हुआ, ये खेल कौन सा ऑफिसर को स्टार्ट कराया, मस्जिदों में जाको उनकी पूरी खुफिया रिपोर्ट ले जाको उनको पहला गलती में सपड़ा को उनको मिसगाइड कर को पूरा पिक्चर बनाने लगाने के पीछे एक डायरेक्टर बहुत दूर बैठे सो है। इंशाअल्लाह वो डायरेक्टर की पूरी पोल मैं खोलूं कौन कौन है और सब लोग क्या चाह रहे हैं, ये हॉल लेको यहां पर क्या है मालूम है क्या, अपने यहां मेंबरा बन को क्या चंद लोगों की एक खुशी ये है, उन्होंने क्या चाह रहे हैं, इतने साल 40 साल हुआ यहाँ एकला तो बैठ को हुकूमत करेगा ये चेयर के ऊपर बैठ को, इस बात की भी आपको यह रहा तो थोड़े लोगों की यह है कि क्या है मालूम है क्या, प्लेस ऑफ ये मिल को यहां पर जो है मालूम है क्या न्याय पंचायत चालू होना, अपने अड्डे बनना, ऐसा भी अगर थोड़े लोगों के पूरे में किसकी ये नहीं बोल रहा, ये भी खुशियत इस बात में हो सकती है। मैं यताज बोल रहा हूं कि बीजापुर के लोग जो हैं मुसलमान जो हैं, मुसलमानों को एक खुसूसी एक टीम है जो ये चाह रही है कि सब लोग उनके दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाए और उनकी फरियाद सिर्फ वहां से सुनने वाले हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह है हमारे लिए काफी, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अब बोलो कौन क्या पूछना है। अभी ये जो प्रॉपर्टी है या फिर वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, आप पिछले दिनों आप जब 4 दिन मैडम आई तो आपने रोके होंगे, आप नहीं अंदर जा सकते, ये ऐसा की प्रॉपर्टी है। अब वो जो है देखो वो मुसलमानों को बचाने का असर मेरा एक गेम है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मेरा गेम है वो मैं करे सो है, मैं हिम्मत सी करूं, उन्होंने मेरे पर कंप्लेंट करते कि नहीं कि वो एएसआई वाले ऐसा कि लोग भी यहाँ पर आए हाँ करें दोनों, वो भी क्या करें वो भी तो ना बोलते 3 महीने से उनके पीछे भी जाकर लोग क्या करें मालूम है क्या, उनको भी यहाँ लका लका को बटा को फोटो करने लगा और मिट्टी साहब का फोटो दिखला, मिट्टी साहब है क्या यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे वालों को भेज रहे हैं क्या करो, वो पूरा दालो करते। तो ये गेम ये जो है मजबूरी में मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मजबूरी में बोला गया एक कदम है। और भी तुम पूछो सर, कौन भेज रहे बोल रहे कौन भेज रहे, तो तुमने नाम बोलते तो तुमने बोला नहीं डायरेक्टर कौन है तो बोल को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जज्जा बीजापुर के मुसलमानों की न्याय करना, उनके छत के नीचे से पूरे जने के इंसाफा होना कर को जो सोच रहे क्या, उन लोगों का पर्दाफाश इंशाअल्लाह मैं आने वाले दिन में करता हूं। मेरा मकसद यह है ये मोहल्ले के अंदर
या बीजापुर के पूरे पूरे इलाके के अंदर मस्जिदों के अंदर जो लोग झगड़े लगा रहे हैं, उन्होंने अपना काम बंद करना। अगर उन्हें अपना काम नहीं बंद करे तो मैं इंशाअल्लाह और भी कर तुम्हें आगे काम तुम्हें बोलू जी। कोई भी कमेटी सुपरसीड नहीं होती, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। हाँ, इतने जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। पर्टिकुलर आप हर बार मीडिया में बुखारी मस्जिद का नाम निकाल रहे हैं, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्या है? बहुत अच्छी बात पूछे। मैं अभी क्लियरिश कर छोड़ देता हूँ। बुखारी मस्जिद वाले मेरे भाइया हैं, मैं पैदाश बुखारी मस्जिद के पास वैसे पूरे जो बुखारी मस्जिद की कई है कमेटी है, और सब जने हमारे खुद हमें उनके घर में खेले साले हमारे रिपोर्टर एज ए रिपोर्टर इनको छोड़ को खलील कलादगी और हमारा घर आजू बाजू था। इनके अम्बी हमना अरबी स्कूल भी पढ़ाई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें दे। सवाल मेरा क्या है कि बुखारी मस्जिद वालों को पट्टने कमेटी कई को नहीं बना को दे रहे, उनको ब्लैकमेल कई को कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ये है, हमारी भी कल केयर टेकर आते हैं, केयर टेकिंग लेते हैं, और उनके भी बरसात के लंबे उनके भी कमेटी नहीं बनते। कौन खाने वाले ये कौन खाने वाले और इसे कौन बर्बाद करने वाले? ये कल केयर टेकर को मैं पूरे मीडिया के अंदर बोलता हूं, कल केयर टेकर को अपॉइंटमेंट करे। केयर टेकर कत्ते दिन में एक नई कमेटी तैयार करता बोले थे। 10 साल भाई तो बोल रहा हूं 10 साल तक जो बीजापुर के अंदर ऑडिटर नहीं है 10 साल तक बीजापुर के वकफ में ऑडिटर नहीं है। इसलिए एक बंदा पूरे के पूरे इसे हाईजैक कराया वकफ को, और एक दरबार का गुलाम बनाया, बन को पूरे मुसलमानों को चोर कर को बोल को दिखलाने की कोशिश करा। पर्टिकुलर एक कमेटी का नाम लेने से लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, मैं और भी बोल रहा हूं, बुखारी मस्जिद वालों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बुखारी मस्जिद वाले मेरे भाइयों को मैं एक रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं कर बोलेगा तो, पहली फुर्सत में आजाद माइनॉरिटी कमिटी ये जो है वो सोसाइटी जो वहां पर बड्डी का जो बैंक चलती उसे वहां से उन्होंने निकालना, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनके सी। नहीं निकाले तो उनके बारे में बड्डी ये बैंक एक इसमें चल रही कर बोल को बोलना मेरा फर्ज बनता। वैसा छोटे आसार वाले को भी बोल रहा हूं मैं, छोटे आसार वाले को भी ये बोल रहा हूं कि छोटे आसार वाले वो पूरा जो ऊपर का जो उनका कोर्स ऑफ ये है वो एक बैंक है, सोसाइटी है, उसे काढ़ो को तुम्हें क्या करो मालूम में क्या, किसी भी एक कहीं को मार्केट में वो तो कौन ना कौन सुनो साहब कौन ना कौन क्या है मालूम है क्या, भाड़ी सी लेते हैं, बगैर भाड़ी सी तो नहीं चलता। तो तुम्हें बड्डी सी जो ये करने वाले हैं उनको छोड़ रहे हैं, पूरा माहौल ही बड्डी सी चल रहा कर को बोल को, जब वहां मस्जिद का माहौल है और वहां बड्डी का धंधा चल रहा कर बोलेगा तो वह चलना अच्छा है क्या कर। मैं कई बार उनको बोलने पर नहीं, वो नहीं खाली करे। अब इस 2 महीने में तकरीबन अगर उन्होंने नहीं खाली करे, मैं सुनो मैं खुला बोल रहा हूं, हमारे लोग नहीं, कौन भी बैंक चलाने वाला हमारा नहीं। हमारा बाप मोहम्मद गौस मर को गए, उन्हें एक भी बैंक नहीं खोला। अगर कि बैंक वाले नहीं सुन रहे, जहां कुछ चाबी हमें भी आते हैं, दूसरे मुसलमानों को भी लेकर आते हैं, वो बैंक को चाबी भागो तुम ना देता है। सर काम ऐसा चले कि अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरों का सहारा ले रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, हम तो डूबेंगे सलाम आपको भी लेकर डूबेंगे, ये मामला चल रहा है आपका। इसमें क्या डूबें? क्या हमारे क्या अब्बा की ये जाएगी आप पर नहीं आप सुनो तो तुम्हें कहीं का मस्जिद का दे रहे हैं, क्यों नहीं देना, कहीं कहीं नहीं देना, तो आप रेफर सेफ्टी कर रहे हैं। सेफ्टी कर लेना, जो हम अच्छे अच्छे तो सेफ्टी हम ही की नहीं कर लेना। हमारा क्या फर्ज नहीं बनता क्या? हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? आप बोलो तो मेरा फर्ज है, अल्लाह ताला मुझे पूरी ये सहूलियत दिए कि मैं ये हूं, सामने वाला मुझे वोट कराया तो मैं अपने ऊपर वोट आया सो वोट का मैं क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं कोई बीजापुर के वकफ वाले के पीछे पूरे मुसलमान हमें की नहीं पड़ना, वकफ वाले के पीछे पड़ को ये कमेटियां पटापटा 2-3 महीने के अंदर रिन्यूअल कर को वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलने देकर की नहीं करना। वो बुखारी मस्जिद वाले को तुम्हें ब्लैकमेल कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बोलतू कर बोल तो। और ये पूरी खुली, मैं कौन सी भी चीज को छुपा को नहीं रखता, और ना मैं किसी अदा को पिछले नहीं जो सुनो, पिछले लोगों के अंदर पिछले कुछ लोग आवाज उठाए, उनका क्या हुआ हशर है, उनके बारे में क्या है मालूम है क्या, वो पूरी स्टोरी मैं तैयार कर रहे साहब।
मैं पहले आप लोगों को बोल रहा हूं, पूरी स्टोरी तैयार कर रहा हूं मैं। 2020 से लेकर पूरी स्टोरी तैयार होगी, और ये स्पेशल में, ये कमेटी वाले उस बात को संबंध नहीं, मैं स्पेशल मुसलमान के नाते वो पूरे मुसलमाना जो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश करने वाला। अच्छा, और एक बात सर, पिछले दिनों जो विवाद हुआ है, जो गड़न आई थी, उसके बाद अपने आखिरी में एक बयान दिया था कि 3 जुम्मा पर बयान ऐलान होगा जमीन मीटिंग में। बिल्कुल। बात पर अपवाद भी है। कल जुम्मा के दिन मैं खुद माइक लेकर, मैं खुद मोइनुद्दीन मोहम्मद गौस बेगी माइक लेकर ये ऐलान करूंगा कि कौन कौन हमारे मस्जिद कमेटी के अंदर, ये आलमगीर हॉल कमेटी के अंदर कौन कौन हिस्सा लेना चाहते हैं। बाकायदा एक डायरी और एक ये रखे देते, उन्होंने आको अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपना फोन नंबर लिखा को सही कर को जाते। 3 जुम्मा के बाद में इंशाल्लाह एक डेट निकालते हैं। वो डेट के हिसाब से जो है, जो भी लोग जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह सबको मंजूर होगा। सर एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। चुनाव मतलब वोट दाखिल किया जाएगा, किस तरह से कमेटी? हमें पूरे मुसलमान आए, हमें कहीं खोटा डाल लेने का है। अगर मुसलमान सुनो, अगर मुसलमान सिलेक्शन चाहते हैं सिलेक्शन, अगर मुसलमान इलेक्शन चाहते हैं इलेक्शन, जमीन मीटिंग में निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। आलमगीर कमेटी का जो ये आपने ऐलान किया तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ पिछले कमेटी के सही से हिसाब नहीं देने पर, ये कब सॉल्व होगा? वो भी आप लोगों को क्लियर बोलता हूं। 40 साल का पूरा हिसाब कमेटी के पास रेडी है, पूरा रेडी है। हमें पहले वालों को भी बोलाई, उनको भी बोले तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते रहे तो तुम्हारे खुद के पैसे खर्चा कर को तुम्हें क्या बोलते हैं, हमारा वो जेरॉक्स मशीन के हिसाब से लेको जाओ, नो प्रॉब्लम। हमें ओरिजिनल कॉपीज किसी भी नहीं देते। नहीं, आपने कहा था कि मस्जिद में हम तमाम रिकॉर्ड रखेंगे, जीबी में रखते तो दावत देंगे। जीबी किसे बोल रहे हैं फिर? जीबी किसे बोल रहे हैं? इस बीच कमेटी 40 साल का अभी आप चिट देने की, जमात करने की बात करें। वही साहब है। कमेटी की एप्लीकेशन कराने की एक मीटिंग भी हुई थी, इसकी उसके बाद भी इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्या है? खलास हो कल, वो सब खत्म। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे ठहरे, सब भाया हैं, पूरे मुसलमान भाया हैं। पूरे मुसलमानों के बीच में अगर कोई भी झगड़ा लगा रहा, वो झगड़े लगाए चले को किसी हालत में महीनों बिड़गी पर्सनल बोल रहा नहीं छोड़ने वाला। सर आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल को लेकर आलमगीर ट्रस्ट के अभी आपकी जो कमेटी है, अभी यहाँ क्या गलत कदम उठाया जाएगा? अब इसके पहले तो अब आगे यहाँ पर क्यों है? जो भी होगा अभी आने वाले दिन में जो 3 बार ऐलान होगा, फिर उसके बाद जो जीबी मीटिंग बैठेंगी, उसके बाद जो या तो नए लोग आएंगे या पुराने को सब लोग चुन को रखेंगे, वो फर्दर वो तब की बात है। जब वो होगा उन्होंने जो भी डेवलपमेंट के बारे में जो भी उन्होंने ये प्लान करेंगे वो करेंगे उन्होंने। और इसमें जो है पार्टिसिपेट पूरे बीजापुर के लोग करेंगे या सिर्फ मोहल्ले के लोग करेंगे? मुसलमान करेंगे। मुसलमान पूरे बीजापुर में, हाँ सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं बोलता सुनो, इसे तकरीबन 2 से 5 से 10 मस्जिद संबंध है। ये मस्जिद को 5 से 10 मस्जिद संबंध है। खाजा नगर मस्जिद संबंध है, अब्दुल रज़ाक दरगाह की मस्जिद संबंध है। फिर उसके बाद में क्या है मालूम है क्या, यहाँ संदलबोड़ी मस्जिद संबंध है, उस्मानिया मस्जिद संबंध है। फिर उसके बाद ग्रीन पार्क मस्जिद संबंध है। उसके बाद जो फातिमा मस्जिद संबंध है। उसके बाद और पीछे बाजू सकापुर रोजा की मस्जिद संबंध है, दाखिली मस्जिद संबंध है। यत्ते अतराफ के सुनो, यत्ते अतराफ के लोग जो भी चाहे तो आपको मेंबर बनाओ। सर एक आखिरी सवाल आपको, आपने जो कल जो केयर टेकर आए थे, जब बड़ा हंगामा हुआ, आपने मीडिया के सामने खुलेआम कह दिया कि बीजापुर में मुसलमानों के बीच झगड़ा लगाने वाले तनवीर पीरा हाशमी, आपने खुलेआम नाम लिया, किस बुनियाद पर लिया, क्या आपके पास सबूत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन करे। पर्सनल अभी ये प्रेस मीट को छोड़ करके दूसरी प्रेस मीट हो जाती। तनवीर पीरा साहब का नाम मैं लूं नहीं, मैं पूरा प्रूफ करके दिखलाता हूं। मैं बोल रहा था तुम ना, बीजापुर के अंदर मुसलमानों को गुमराह करना, मुसलमानों को मस्जिदों को सुपरसीड कराना, मुसलमानों के बीच में झगड़े लगाना, ये कौन कर रहे हैं? इसके पूरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके एक्टर,
और इसका क्या बोलता हूं वो कौन सी छत के नीचे इंसाफ होने वाले हैं, ये सब मैं बताता हूं। जरा इत्मीनान रखिए। अगर छे के वहां पर कुछ नहीं है तो मैं के कुछ उनका नाम ले दे, क्या मैं क्या मेरे क्या तनवीर पीरा क्या मेरे दुश्मन है क्या? हमारे तनवीर पीरा के अस्तित्व दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी जो मुसलमान का दुश्मन है ना, मेरा दुश्मन है। जो मुसलमानों को लड़ाता उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। उन्हें तनवीर पीरा रहने दे, उन्हें चाहे कौन भी रहने दे, क्या भी संबंध नहीं, खुली खुली बात है। अगर उन्होंने बोले थे तो उन्होंने इसके अंदर ये नहीं करे करके बोल, हस्तक्षेप नहीं करें करके बोल, उन्होंने खाली मीडिया में आकर तनवीर पीरा बोले थे। मैं पूछता हूं उनको कब क्या करें कैसा करें, हाँ पूछता हूं। ये मैटर अलग है, ये हॉल का मैटर है। अभी ये हॉल के मैटर को हॉल तक सीमित रखो, बाकी और उनके साथ भी कोई झगड़ा नहीं है। तनवीर पीरा भी हमारे भाई से, हमें भी गले मिलता है। ये कोई ये नहीं है। लोगों के साथ देखो एक बात बोलता हूं, तनवीर पीरा झगड़े लगा रहे करको बोल को मैं बोल रहा हूं करको बोले तो तनवीर पीरा मुझे झगड़े, मैं तनवीर पीरा से झगड़े कर कर कभी नहीं बोला, बराबर है। तनवीर पीरा झगड़े खलास करें तो मारते लपड़ाच खलास पूरे मस्जिदा बीजापुर के, नहीं आपका कहना है कि पूरे मस्जिदा को बीजापुर के। आपका कहना है कि झगड़े बहुत सारे बोल रहे हैं। हर कितने बार बोलना चाहिए तुम्हें? एक बार सुनो, तुम्हें एज ए रिपोर्टर काम करो, एज ए रिपोर्टर आपका काम। प्लीज सुनो शकील भाई, एक बात बोलता हूं, माफी चाहता हूं मैं आपसे। एज ए रिपोर्टर क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर दे रहा हूं। नहीं बार बार तनवीर पीरा लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक बार सुनो, एक बार भी मैं सुनो, मैं अगर लिया तो 50 बार लिया तो तुम्हें रन दे। तुम्हें वो चेक क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सर वही तो शुरू है नहीं, कितने बार पूछते हैं? पूछे नहीं। जो मेन इदारे हैं, हाँ? बोर्ड में उनकी कमेटी नहीं हो रही, क्यों? ये मैं उसके बाद तो मैं ये कर तू प्रेस मीट कर तू कर बोल तो साहब है, देखो मैं आलमगिरी का असर नहीं करने वाला हूँ। मैं सुनो, मैं आलमगिरी का असर ये नहीं करने वाला हूँ। पूरे बीजापुर के मस्जिदों को जो कैसा तुम्हें पकड़ को रखें, तुम्हारे कब्जे कुदरत में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आजादी दिलाने को असर प्रेस मीट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं दवाखाना खुला नहीं, एक मिनट है।